दोस्तों, आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मस्नुई जहानत पर बात करेंगे। ये इंसान की बनाई हुई टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर को सोचने, सीखने और फैसले करने की सलाहियत देती है, बिल्कुल इंसान की तरह। चैट जीपीटी और सोफिया जैसे एआई प्रोग्राम्स अब इंसानों की तरह बात करते, लिखते और सोचते नजर आते हैं। लेकिन क्या यह मशीन इंसान की तरह महसूस कर सकती है? क्या यह इंसानी जहानत के बराबर है? इन सवालात का जवाब कुरान की रोशनी में ढूंढते हैं। इंसान और एआई में सबसे बड़ा फर्क है रूह। यह वो अनदेखी ताकत है जो इंसान को सिर्फ सोचने या समझने की काबिलियत नहीं देती, बल्कि उसे महसूस करने, चाहने और गहराई से जुड़ने की सलाहियत भी देती है। वह रूह जो अल्लाह ने इंसान को दी, वही उसे बाकी मखलूकात से अलग बनाती है। इंसान के सीने में बसने वाली ये रूह उसकी असल पहचान है, एक ऐसी पहचान जो किसी मशीन या टेक्नोलॉजी में नहीं मिल सकती। एआई सोच सकता है, फैसले ले सकता है, लेकिन उसके अंदर वह रूहानी असर नहीं जो इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाता है। मशीनें जज्बात, मोहब्बत या तसव्वुर की गहराई को नहीं समझ सकती। कुरान सूरह अल इसरा में फरमाता है, रूह मेरे रब के हुक्म से है और तुम्हें जो इल्म दिया गया है वह बहुत थोड़ा है। यानी इंसान की समझ और इल्म रूह के राज के सामने बहुत सीमित है। साइंस जिस्म को समझ सकती है, उसकी बनावट, उसके अंगों की कारगुजारी को जान सकती है, लेकिन रूह का राज अब भी उसके लिए पेचीदा और अनसुलझा है। इंसान की रूह का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। मशीन सिर्फ इंसानी इल्म की पैदावार है, असल रूहानियत से महरूम। उसमें न जज्बात है, न तसव्वुर, न ही वह रूह की गहराई को महसूस कर सकती है। यह फर्क हमेशा बाकी रहेगा, इंसान और मशीन के दरमियान एक न खत्म होने वाली दीवार की तरह जो कभी मिट नहीं सकती। अल्लाह ने इंसान को ज़हन के साथ रूह भी दी। ये सबसे बड़ा इनाम है जो उसे सोचने, समझने और महसूस करने की असल ताकत देता है। यही बेहतरीन शायरी लिख सकता है, लेकिन दर्द महसूस नहीं कर सकता। वह मोहब्बत, रहम या नदामत नहीं समझ सकता। ये सब रूह से आते हैं, सिर्फ दिमाग से नहीं। मशीन ब्लैक एंड वाइट तस्वीर है, इंसान रंगों से भरा हुआ। एआई सही और गलत का फैसला रूल से करता है, लेकिन अखलाक और जज्बात उसके पास नहीं। कुरान हिदायत का असल सरचमा है, मशीन सिर्फ एक टूल है। इंसान की रूह अल्लाह से राब्ता रखती है, दुआ और इबादत की तरफ ले जाती है। यह वह मकाम है जहां इंसान मशीन से बुलंद है। कुरान हमें यह समझाता है कि इंसान खुद एक मखलूक है और उसका असल खालिक सिर्फ अल्लाह है। इंसान की सारी काबिलियतें, उसकी सोच, उसकी तख्लीकात ऑल अल्टीमेटली कम फ्रॉम द क्रिएटर। अल्लाह ही है जिसने इंसान को समझ, इल्म और तख्लीकी सलाहियतें अता की, लेकिन इंसान खुद किसी चीज को असल से पैदा नहीं कर सकता। इंसान आज एआई जैसी हैरत अंगेज टेक्नोलॉजी बना सकता है, मशीनों को सोचने और फैसले लेने की ताकत दे सकता है, लेकिन उसमें रूह नहीं फूंक सकता। इंसान सिर्फ जिस्म बना सकता है, जान नहीं दे सकता। कुरान की सूरह अल हश्र में अल्लाह फरमाता है, वही अल्लाह है जो बनाने वाला, पैदा करने वाला और सूरत देने वाला है। ये अल्फाज हमें याद दिलाते हैं कि असल तख्लीक, असल ईजाद सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इंसान सिर्फ मौजूद चीज़ों को जोड़कर कुछ नया बना सकता है, जैसे लकड़ी, लोहा या सिलिकॉन से मशीनें, लेकिन असल में ये सब चीज़ें भी अल्लाह की बनाई हुई हैं। इंसान के पास सिर्फ जोड़ने और तरतीब देने की सलाहियत है, तख्लीक की ताकत नहीं। सूरह अल-अंकबूत में अल्लाह फरमाता है, ज़मीन में चलो फिरो और देखो कि उसने कैसे मखलूक को पैदा किया। ये आयत इंसान को सोचने और समझने की दावत देती है कि हर मखलूक की असल तख्लीक अल्लाह ही करता है। एआई की तरक्की इंसान की हुदूद को और ज़्यादा वाजह कर देती है। इंसान रूह और हयात नहीं बना सकता। ये फ़र्क हमेशा रहेगा, चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे क्यों न चली जाए। हर नई टेक्नोलॉजी, हर नई ईजाद दरअसल अल्लाह की कुदरत और इंसान को दी गई सलाहियतों की दलील है। ये हमें याद दिलाती है कि इंसान की हदें क्या हैं। मखलूक चाहे जितनी भी अक्लमंद और ताकतवर हो जाए, आखिरकार उसे अपने खालिक की ज़रूरत हमेशा रहेगी। इंसान और उसकी बनाई हर चीज़ अल्लाह की रहमत और हिदायत की मोहताज है।
एआई इंसानी जहानत की कामयाबी है, लेकिन इसकी हुदूद को समझना ज़रूरी है। एआई हमें नई राहें दिखा सकता है, मगर यह सिर्फ एक औजार है, एक जहन है जो इंसानी एहसासात और जज्बात से खाली है। एआई एक जहन है, मगर रूह, दिल और एहसास के बगैर। यह हमें सोचने और समझने में मदद कर सकता है, लेकिन असल रहनुमाई के लिए हमें कहीं और देखना होगा। असल रहनुमाई सिर्फ कुरान से मिलती है, टेक्नोलॉजी से नहीं। कुरान हमें सही और गलत की पहचान सिखाता है और हमें ज़िंदगी के हर पहलू में रहनुमाई देता है। जब सही और गलत की पहचान मुश्किल हो, कुरान की तरफ रुजू करें। यह हमें हर मुश्किल घड़ी में सही रास्ता दिखाता है और हमारे दिलों को सुकून देता है। इंसान की फजीलत उसके तकवा, अखलाक और अल्लाह से ताल्लुक़ में है। यह ताल्लुक़ हमें कुरान से मिलता है, जो हमारे दिलों को रोशन करता है। एआई से डरने की ज़रूरत नहीं, यह मौका है अपने दीन को गहराई से समझने का। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल हमें और भी करीब ला सकता है। टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी, लेकिन कुरान की तालीमात हमेशा रहेंगी। यह तालीमात हमें हर दौर में रहनुमाई देती रहेंगी। अल्लाह हम सबको कुरान को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। यह हमारी ज़िंदगी का असल मकसद है और हमें सही राह दिखाता है।